ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना और कहना चाहूँगी कि अगर आपके भी मन में बहुत दिनों से कोई विश या कोई ऐसी बात चल रही है जो अभी तक कितने ही व्रत रखने पर, कितना ही पूजा पाठ करने पर आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही, तो मैं आपके आगे विनती करती हूँ कि इस व्रत को एक बार आप मन से ज़रूर रख कर देखना। भगवान पशुपतिनाथ जी आपकी सारी मनोकामनाएं हृदय की बात जानकर पूर्ण करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा शेयर करूंगी कि अगर आप भी पशुपतिनाथ जी के व्रत रखते हैं तो आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। चलिए पूरी वीडियो देखिए और शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से ब्लॉग में। तो ओम नमः शिवाय कमेंट में, क्योंकि आज मैंने रखा है अपने पशुपतिनाथ जी का व्रत, और ये व्रत रखने भर से या इस वीडियो को देखने भर से मैं इतना तो गारंटी से कह सकती हूँ, आप सबके हृदय की सारी मनोकामनाएं भगवान पशुपतिनाथ जरूर पूरी करेंगे। आज की पूरी वीडियो देखने भर से ही आपके मन में रही सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। शरण आए मांगे भक्त जन ये, शंभु शरण आए मांगे भक्त जन ये, कष्ट निवारो। आज की सुबह वैसे तो 5 बजे के करीब मेरी हो गई थी, लेकिन नहाते धोते सिर धोते हुए लगभग मुझे 6 बज ही गए। तो मेरी दिनचर्या का सबसे पहला कदम ये होता है कि मैं सुबह उठते ही एक गिलास गर्म पानी का बैठकर अपने प्यारे से मंदिर के सामने बैठकर पीऊँ, जिससे कि मैं भगवान जी के दर्शन भी करती रहती हूँ और अपने पानी को भी इंजॉय करती हूँ। चलिए, तो अभी मैं लेट ना हो जाऊँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता है, जैसे सब जानते ही हैं। तो फटाफट में आई अपनी थाली लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने थाली ली और उसके अंदर एक कलश जल का भर के रखा। उसके बाद हमने छोटे छोटे दीपक ले लिए, जिनके अंदर सामान जो भी हम पूजा के लिए लेकर जाएंगे वो इधर उधर ना फैले, तो उसके लिए मैंने दीपक ले लिए, वो भी मिट्टी के। तो मिट्टी के दीपक में सबसे पहले मैंने उसमें रखा। पशुपतिनाथ जी का व्रत करते समय ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जो भी थाली हम सुबह रेडी करते हैं पूजा के लिए, वही थाली हमें रात को भी पूजा के लिए मंदिर में लेकर जाना होता है, और उस थाली में इतना सामान हमें रखना है कि वही सामान हमारे रात को भी पूजा के लिए काम में आ जाए, कुछ भी कम ना पड़े। तो मैंने दीपक में अपने लौंग रख लिए हैं। उसके साथ साथ ये जो 2 सफ़ेद रंग की टिक्कियाँ दिख रही हैं, ये आपको कपूर की टिक्कियाँ दिख रही हैं। साथ में मैंने एक लिया है जनेऊ भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए, और दीपक और भी लगाना मैंने शुरू कर दिया है। एक दीपक में मैंने कुछ जौ के दाने डाल दिए हैं। जनेऊ के साथ साथ हमें भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए कलावा भी लेकर जाना होता है, जो कि हमने थोड़ा सा तोड़ कर रख लिए है। माता पार्वती को चढ़ाने के लिए हमें सिंदूर जरूर लेकर जाना होता है। साथ में हमें भोलेनाथ के बहुत प्रिय बेलपत्र, कनेर के फूल, आक के फूल और सफ़ेद पुष्प भी हम रख सकते हैं। और वहाँ पर धूप और बाती करने के लिए हमें एक दीपक लगाना है। कुछ भी प्रसाद में चढ़ाने के लिए आप मिश्री, चीनी का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत लेना है, धूप दीप रेडी करना है, और हमें फल लेकर जाना है। जब मेरी पूरी थाली तैयार हो गई तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ अभी रह गया है। तो रह गए थे वो अक्षत, यानी कि चावल के दाने। तो चावल हमें टुकड़ी में नहीं लेने, चावल के पूरे दाने लेने हैं, और साथ में हरी इलायची भी हमें लेकर जानी है। तो ये मेरी प्यारी सी थाली पूरी की पूरी पशुपतिनाथ जी व्रत के लिए तैयार हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से अपनी थाली को तैयार करें। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है, पशुपतिनाथ जी के जो व्रत होते हैं वो संपूर्ण 5 माने जाते हैं। तो 5 के अलावा छठा व्रत हमें नहीं रखना होता है। तो आधा घंटे के करीब हो गया थाली लगाते लगाते, क्योंकि आज से ना मैं व्रत स्टार्ट कर रही हूँ पशुपतिनाथ जी की। काफ़ी दिन से सोच रही थी पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब तक भगवान को मंजूर नहीं होती तो वो हो नहीं पाती है।
तो ऐसा कुछ है। तो अभी बस मेरी थाली रेडी हो गई। अब मैं भगवान जी से प्रार्थना करके आऊँगी अपने भोलेनाथ से कि ये व्रत मेरे निर्विघ्न संपन्न करवाना, और जो भी अगर हमसे थोड़ी बहुत भूल चूक या कुछ भी रह जाए तो उसको स्वीकार कर लेना। बस चलते हैं अभी मंदिर। अभी बस सुबह के 6 बजे हैं और आके खाना वाना भी देखना है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं लेट हो जाऊँगी। मैं 5 बजे के करीब की उठी हुई हूँ, लेकिन तब भी मुझे लग रहा है मैं लेट हो जाऊँगी, क्योंकि आधा पौना घंटा मुझे थाली लगाने में लग गया, फिर नहाना धोना, थोड़े छोटे मोटे घर की पूजा करी, और चलते हैं फिर। अब पहले पूजा करते हैं, फिर बाद में बाकी बात करते हैं। अब आपको बहुत ही श्रद्धा भाव से अपनी प्रिय थाली को अपने हाथों में लेना है और पशुपतिनाथ जी का नाम लेते हुए, उनका भजन करते हुए मन मन में मंदिर तक पहुंचना है। आपको बहुत ही श्रद्धा भाव से इस व्रत को करना है, जिससे कि भगवान पशुपतिनाथ जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं। मंदिर में पहुंचते के साथ ही मैंने देखा कि मंदिर में काफ़ी सारा रात की पूजा का सामान रखा हुआ है, तो जिसे मैंने साइड में कर दिया। फूल फल जो भी रखे थे, कोई रात को पूजा करके गया होगा तो उनको मैंने हटा दिया। सबसे पहले हमें जल अर्पित करना है भगवान भोलेनाथ को, उसके बाद पंचामृत हमें भगवान जी को अर्पित करना है। पंचामृत के बाद हमें फिर से एक बार जल अर्पित करना है और भगवान को अच्छे से हमें जल से स्नान करवा देना है। स्नान करवाने के साथ साथ अब हमें भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार करना है। आप बहुत ही प्यार से भगवान भोलेनाथ जी का चंदन से श्रृंगार करें। मैंने आपको थाली में बताना भूल गई कि हमें चंदन से भगवान भोलेनाथ जी का श्रृंगार करना है, और दूसरी तरफ हमें गोरा मैया को सिंदूर चढ़ाना होता है। तो ये बहुत याद रखना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं खुद भी भूल रही हूँ, बट फिर भी मैं अंत तक आते आते सारा सामान मैं अपना एकत्रित करके भगवान जी के मंदिर में ले आई हूँ। आप भी ये सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखकर ही थाली में रखना और कुछ भी भूलना मत। तिलक करना है अब हमें सारे भगवान जी को, भगवान गणेश को, नंदी जी को, क्योंकि भगवान नंदी ही तो हैं जो हमारी मनोकामना को जल्दी से भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हमें काली मिर्च, लौंग और साथ में हरी इलायची को भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर देना है। बड़े ही मनोभाव से मैंने इस व्रत को आज रखा है, और मेरे मुख से तो बार बार ओम पशुपतिनाथाय नमः का स्वर अपने आप से ही निकल रहा था। मैं कितनी ही कोशिश कर रही थी कि मैं चुप रहूं, पर फिर भी मेरे मुंह से निकल ही रहा था। और साथ ही साथ मैंने कुछ जौ के दाने जो मैं लेकर आई थी वो भी भगवान भोलेनाथ को अर्पण किए और अक्षत अर्पण करे। लेकिन आपको पूजा करने के साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि आपको इस थाली में पूजा का सामान शाम के लिए बचाकर घर लेकर जाना है। इस थाली का पूरा सामान हमें भगवान भोलेनाथ को प्रातः काल में ही अर्पित नहीं करना है, क्योंकि हमें संध्या काल में फिर से आना है और भगवान जी की पूजा करना है। उसके बाद भगवान को मैंने जनेऊ अर्पित किया, जो मैं चीनी लेकर आई थी उसका भोग लगाया, कांखन डोरा अर्पित किया और साथ में फल भी अर्पित कर दिए। अभी हमें महादेव जी के सामने दीपक अर्पित करना है और साथ ही साथ उनकी प्यार से आरती उतारनी है। तो सारे भगवान जी के आगे आप आरती उतारिए और ओम पशुपतिनाथाय नमः का जाप करते रहिए। चलो एक बार फिर से करते हैं। ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः। अब हमें अपनी मनोकामना, जो भी हमारी इच्छा है और हम भगवान जी को बताना चाहते हैं, वो नंदी के कान में जरूर बोल कर आए और भगवान से, क्योंकि नंदी जी ही तो हमारी मनोकामना को भोलेनाथ तक पहुंचाएंगे। तो बस ना, मैं अभी जस्ट आपने देखा कि पशुपतिनाथ जी का व्रत की जो पूजा होती है वो मैं करके आई हूँ, और मैं भगवान जी से प्रे भी करके आई हूँ कि सबके घर में ढेरों सारी खुशियाँ देना, सुख समृद्धि और शांति देना सबके घर में। बस अब मैं घर आई और उसके बाद फटाफट लगी और टिफ़िन विफ़िन बनाने। लगभग 7:15 बजे के करीब ना मैं फ्री भी हो गई हूँ, और जैसे ही मैंने भाग्य भविष्य को चाय बना के दी ना, आज उसने वॉमिटिंग कर दी भाई। अब वो पूरे ये कपड़े वपड़े चेंज करने पड़ेंगे हमें, और फिर अब चलते हैं स्कूल। मैंने अपनी तेजी से चाय बनवाई है, वैसे तो मेरा मन कर रहा था नहीं पीऊँ, और फिर भी मैंने कहा चल पी लेती हूँ, क्योंकि उस परसों भी है ना, क्या हुआ, सैटरडे को मैंने कुछ खाया नहीं तो मेरा सिर बहुत दर्द हो गया। तो अभी चाय पी के जाती हूँ, तो फिर पूरा दिन स्कूल में निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो अभी समय है संध्या पूजन की तैयारी करने का। आज ये व्रत मैंने और मम्मी ने यानी कि मेरी सासू माँ ने दोनों ने मिलकर रखा है। तो अगर हम 2 जने व्रत रख रहे हैं तो 2 जने ही भगवान जी के लिए प्रसाद अपना अपना अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी की कढ़ाई रखी है, दूसरी ही तरफ मैंने अपना पैन रख लिया। तो हम दोनों सास बहू अपना अपना प्रसाद खुद से बना रहे थे, क्योंकि ये प्रसाद आपको खुद से ही बनाना होता है और अपनी थाली अपने आप ही तैयार करनी होती है। इसमें आप एक दूसरे का कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हो। तो मम्मी ने अपना हलवा जैसे ही बना के रेडी रखा, दूसरी तरफ मैंने भी अपना प्यार से प्रसाद बना लिया। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रातः काल की पूजन का पूरी प्रक्रिया आपके साथ शेयर किया है, पर इसके अगला जो सोमवार आएगा उस पे मैं आपके साथ संध्या पूजन की पूरी प्रक्रिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उसका भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होते हैं जो भी हमें फॉलो करने होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आज आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाएं, जिससे कि आप सबके पास ऐसी प्यारी प्यारी सी वीडियो हमेशा आती रहें। जैसे ही मेरा प्रसाद बनकर तैयार हुआ तो दूसरी ही तरफ मैंने शाम के भोजन की तैयारी शुरू कर दी है। पशुपतिनाथ जी के व्रत में आप सुबह कोई भी फल ले सकते हैं, फल खा सकते हैं, चाय ले सकते हैं और संध्या में आपको अपना अच्छे से भोजन कर सकते हैं। का सीन कुछ ऐसा है कि शाम के 6:30 बजे है और जैसे कि आपने देखा मैंने और मम्मी ने सबसे पहले प्रसाद बनाया। और इसमें क्या है, प्रसाद ना हम दोनों को अलग अलग बनाना था। अगर 2 लोग व्रत रखते हैं या 3 लोग व्रत रखते हैं ना, तीनों को अपना अपना अलग अलग कढ़ाई में प्रसाद बनाना है। ऐसा नहीं कि एक बंदा बना रहा है आप उसी में से ले लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब चलेंगे हम और पूजा करके आएंगे शाम की भोले बाबा के मंदिर में। और यहाँ नितिन जी बना रहे हैं अपनी चाय, हरी हरी नीली नीली पीली पीली चाय। तो बस मैंने अभी कॉम वॉम किया, हाथ धोए हैं, पैर घुटने तक धोए हैं, क्योंकि कभी भी मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं कि पैरों को अच्छे से धो के जाओ। तो बस अब मम्मी बैठी हुई है और फिर मैं थाली लगाती हूँ अपनी शाम की भी। शाम को ना वही थाली लेके जाते हैं जो हम सुबह लेके जाते हैं, उसके अंदर ही कुछ कुछ सामान हम बचा के लाते हैं और वही की वही थाली हमको शाम को लेके जानी है। मैंने आपको सुबह भी बताया था। तो बीच बीच में मेरी रिकॉर्डिंग्स चल रही है, वॉइस ओवर चल रहा है। तो इसीलिए चल रहा है क्योंकि वॉइस ओवर में ना आप अच्छे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर पाते हो, तो और ब्लॉग में थोड़ा कम कर पाते हो। अभी भी आपको बैकग्राउंड पे काफ़ी सारा शोर आ रहा होगा। तो मेरी ये सुबह वाली ही थाली है जो अभी हम शाम को चलेंगे भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, तो यही थाली को उपयोग मिलेंगे। और बताती हूँ इसके अलावा भी हम क्या क्या रखने वाले हैं थाली में, वो सब भी दिखाने वाली हूँ। ओके, तो ये है मेरी शाम की थाली। शाम को थाली में हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को अगली वीडियो जो भी आएगी उसके अंदर पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि शाम को हमें पूजा किस तरीके से करनी है, शाम को हमें थाली में क्या क्या रखना है और किस तरीके से सब कुछ ऐड करना है। मैं जा रही हूँ पशुपतिनाथ जी की संध्या पूजन करने, और इस वाले ब्लॉग में ना सिर्फ इतने दिखाऊंगी। अगले जब मंडे हम फास्ट रखेंगे ना तो मैं आपको पशुपतिनाथ जी का संध्या पूजन दिखाऊंगी, क्योंकि अब की बार मैंने आपको मॉर्निंग वाला दिखाया था। अगली वाली वीडियो में मैं आपको संध्या पूजन दिखाऊंगी। तो मैं फटाफट से घर पे आते फिर अपना तो मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले मम्मी ने अपना पूजन शुरू किया। तो मम्मी का पूजन चल ही रहा था तो मैंने सोचा चलो मैं भी पहले देखती हूँ, और उसके बाद मैंने अपना पूजन भी करना भोलेनाथ का शुरू कर दिया। पूजन करके आने के बाद ये देखो ये मैं चल रही हूँ, और साथ ही साथ ये जो मेरा प्यारा सा बेटा ये मेरे आगे चल रहा है, और ये आगे चल रहा है। इसने अपने शूज़ ओपन कर दिए मुझे देखकर, क्योंकि मैं बिना स्लीपर्स के मंदिर में आई थी, तो इसने मुझे देखकर अपने जूतों को खोल लिया। लगा के ले आई हूँ तो व्रत खोल रही हूँ। आज 8 बज गए, क्योंकि पहले मैंने सबको खिलाया और फिर खाया भी। और मैंने ना अभी शाम को ना 7 बजे के करीब भाई चाय पी थी, तो वो चाय से ना पेट इतना भरा भरा था, तो मुझे ये लगा पहले सबको खिला देती हूँ फिर मैं खाऊंगी। मुझे पता है वैसे व्रत का खाना ना, हाँ लेंगे, एक और बनवाइए दिया। हाँ वैसे व्रत का खाना ना भाई जल्दी खा लेना चाहिए, बट आज मैं लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं, भोले बाबा के आगे हाथ जोड़ देंगे। तो आज खाने में दिखाती हूँ मैं कैसे क्या थाली लगा के लाई हूँ मैं अपनी। तो ये मेरा खाना है गाइस, ये इसमें है दही थोड़ी सी, और ये ना प्रसाद जो भोले बाबा को चढ़ाया था उसका भोग थोड़ा सा हमने भी रखा है।
तो पहले ये खाऊंगी फिर अपना खाना खाऊंगी। ये है सब्जी आलू मटर की और ये है अचार। देखो भाई तेल कितना सारा है, कैसे फैल गया। व्रत के आखिरी चरण में अपना खाना खाते हैं और आज के व्रत को संपूर्ण करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। ओम नमः शिवाय, ओम पशुपतिनाथाय नमः कमेंट में ज़रूर लिख देना, जिससे कि पशुपतिनाथ भगवान आप सबकी सारी मनोकामनाएँ भी पूरी करें।